गोवा, पार्टी, समुद्र और आजादी का शहर। लेकिन इस शहर की रोशनी से दूर अंधेरे में कुछ ऐसा भी है जो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनकी किस्मत में डर लिखा हो। यह कहानी है 4 दोस्तों की, रोहन, समीर, कबीर और आयुष। ये लोग मुंबई से गोवा घूमने आए थे। समंदर का मजा, क्लब्स और नाइट लाइफ का लुत्फ उठा रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था, पर असली खेल उस रात शुरू हुआ। उस रात पार्टी से लौटते हुए रोहन को एक अजीब आइडिया आया। भाई, सुना है गोवा के कुछ गांवों में चलावा होता है। रोहन ने कार ड्राइव करते हुए कहा। आयुष हंस पड़ा। चला क्या? चलावा भाई, मतलब ऐसा भूत जो किसी को रास्ता भटकाने के लिए किसी और शक्ल में आ जाता है। कबीर ने तुरंत गूगल किया और बोला, अरे हाँ, कहते हैं कि ये इंसान के जैसे दिखता है, पर असल में वो कोई आत्मा होती है जो लोगों को जंगल में घुमा देती है। समीर को ये सब मजाक लगा। चलना, कुछ नया एडवेंचर ही सही। सभी दोस्तों ने तय किया कि वे उस जगह जाएंगे जहां लोग कहते थे कि चलावा दिखता है। रात के 2 बजे चारों एक सुनसान सड़क पर थे। आसपास घना जंगल, दूर दूर तक कोई लाइट नहीं, सिर्फ कार की हेडलाइट्स। अचानक रोहन ने ब्रेक मारा। भाई, सामने कोई खड़ा है। सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े, नंगे पैर, सिर झुका हुआ। आयुष ने कार की लाइट्स तेज की, पर वो आदमी हिल भी नहीं रहा था। कबीर ने घबराकर कहा, भाई इसे मत रोक, चलते हैं। पर रोहन ने कार धीरे कर दी। देखते हैं कौन है। जैसे ही कार उसके पास पहुंची, वो आदमी धीरे धीरे कार की तरफ देखने लगा, पर उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। आधी आंखें बंद, होठ कटे हुए, और उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ने लगी, पूरी 180 डिग्री तक। चारों के शरीर में ठंड दौड़ गई। भाई गाड़ी भगा। रोहन ने पूरी स्पीड से गाड़ी दौड़ा दी, पर अब जो हो रहा था वो और भी खौफनाक था। 2 मिनट बाद ही वही आदमी फिर से सामने खड़ा था। भाई, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने रास्ता बदल लिया, पर फिर वही आदमी। अब गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म होने लगा था। चारों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। आयुष ने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, और जो उसने देखा वो सबसे डरावना था। वो आदमी अब कार के पीछे भाग रहा था, पर उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उसका शरीर कभी दाएं झुकता, कभी बाएं, हाथ लटक रहे थे, और उसकी आंखों से अंधेरा टपक रहा था। भाई, गाड़ी बंद हो रही है। रोहन चिल्लाया। कार झटके से रुक गई। चारों ने भागकर पास की झाड़ियों में छुपने की कोशिश की। झाड़ियों में छुपे हुए चारों की सांसें तेज चल रही थी। दूर सड़क पर वो आकृति खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। समीर ने धीरे से कहा, अगर हम हिले तो वो देख लेगा। तभी कबीर को एहसास हुआ, भाई, हमारे फोन कहाँ गए? चारों के फोन गायब थे। अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई दी। कहां जा रहे हो? चारों की धड़कनें रुक गईं। आवाज बिल्कुल पास से आई थी। कबीर ने धीरे से झाड़ियों के बीच से झांका, पर अब वहां कोई नहीं था। उसी पल आयुष की गर्दन पर किसी ने हाथ रखा। आयुष! उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। वो चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। तभी अचानक एक जोरदार सायरन बजा। पुलिस की गाड़ी! पुलिस की जीप आते ही वो आकृति गायब हो गई। एक पुलिस वाले ने कार से उतरते हुए पूछा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? चारों लड़खड़ाते हुए बोले, साहब, वो आदमी। पुलिस वाले ने गहरी सांस ली। तुम्हें समझ नहीं आया? ये छलावा था। जो इसे देखता है वो बचता नहीं। तो फिर हम बच कैसे गए? रोहन ने डरते हुए पूछा। पुलिस वाले ने अजीब हंसी हंसते हुए कहा, क्योंकि वो तुम्हें अभी छोड़ना चाहता था, पर अगली बार। और ये कहते ही पुलिस वाले की गर्दन भी धीरे धीरे 180 डिग्री घूमने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? अगली बार एक और खौफनाक कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहना, क्योंकि कौन जाने कोई तुम्हें देख रहा हो।